हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का बायोलॉजी विलेज पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फैमिली कंपोजिटी के बारे में। ठीक है, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोर डायग्राम्स, फ्लोर फार्मूला, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इस पे बेस्ड 30 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के फॉर्म में। अब ये लेक्चर फर्स्ट जो हम कंपोजिटी के बारे में जनरल आइडिया, ठीक है, इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कंपोजिटी। कंपोजिटी को 4 दूसरे नामों से जाना जाता है, जिसमें एक पहला है डेसी फैमिली, ठीक है, दूसरा है एस्टर फैमिली। एस्टर का रेफरेंस होता है जिस ग्रीक टर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टार्स, और स्टार का मतलब आता है यहाँ से जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो लुक लाइक स्टार। थर्ड नाम आता है सनफ्लावर, क्योंकि इस फैमिली का सबसे फेमस जो प्लांट है वो है सूरजमुखी का प्लांट, इसलिए इसे हम सनफ्लावर प्लांट भी बोलते हैं। और इसके बाद आता है जो कंपोजिटी के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट नाम है इस फैमिली को, जिसे जाना जाता है एस्ट्रेसी फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 4 नाम हो गए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसके बारे में जो आता है वो ये है कि ये बहुत बड़ी फैमिली है, तो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम इन फील्ड ऑफ डाइकॉट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। जो अभी तक मैंने फैमिली पढ़ाई है लिलेसी, कुकरबेटेसी और मालवेसी से। तो आप देखें इसमें 2 साइंटिस्ट और 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम आएगा, बेंथम एंड हुकर का नाम आएगा और एंगलर प्रेंटल का नाम आएगा। उन लोगों ने इस फैमिली के बारे में क्या कहा है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एंगलर प्रेंटल ने इस फैमिली को मोस्ट एडवांस्ड अमॉन्ग द एंजियोस्पर्म कंसीडर किया था। ठीक है, और उन्होंने अपने जो सिस्टम था उनका फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था बेंथम हुकर ने, उसमें इसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम किंगडम देखते हैं। किंगडम प्लांटी होता है, और प्लांटी का मतलब क्या होता है, जितने भी लैंड प्लांट्स हैं एल्गी टू एंजियोस्पर्म सबको इंक्लूड करा जाता है, लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म तो हम स्टडी कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आएगा सब किंगडम, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकोबायोंटा। ठीक है, इसका मतलब होता है वैस्कुलर प्लांट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वैस्कुलर प्लांट कहलाते हैं, और हम पढ़ रहे हैं डाइकाट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के डाइकाट। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्राइकोबायोंटा में आता है। अच्छा, सुपर डिवीजन इसका होता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड प्लांट्स, और सीड प्लांट्स होते हैं वही 2 ग्रुप, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये सीड प्लांट भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन है इसका मैग्नोलियोफाइटा। यहाँ से थोड़ा चेंजिंग है, ये देखिए मैग्नोलियोफाइटा का कोई डिफरेंस नहीं है, ये एंजियोस्पर्मी का ही दूसरा नाम है, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट, जिसमें कि 64 आर्डर्स और 416 फैमिलीज आती हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद इसका सब डिवीजन जो होता है वो एंजियोस्पर्मी। ठीक है, जो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स, जो लैंड पे पाए जाने प्लांट्स हैं उसका सबसे डाइवर्स ग्रुप होता है। इसके बाद क्लास मैग्नोलिप्स्टा। ठीक है, ये भी डाइकाट को रिप्रेजेंट करता है, डाइकाट टिलेडन्स हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। इसके बाद आता है सब क्लास एस्ट्रेडी। ये थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट है, क्योंकि एस्टेरी फैमिली से है, तो एस्ट्रेडी इसका क्या मतलब होता है, ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप है प्लांट का, जहाँ पे पेटल्स आर फ्री फ्रॉम द बेस या फिर बहुत ही स्लाइटली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे प्लांट को हम सब क्लास एस्ट्रेडी में रखे जाते हैं, कि जहाँ पे पेटल्स फ्री हो, जैसे पॉलीपेटल्स कंडीशन बोलते हैं, या फिर बहुत ही रेयर स्लाइटली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सीरीज इन्फीरी। ये भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, कि जो बेंथम एंड हुकर थे, जो जिनका सिस्टम इंडिया में फॉलो अप किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ जो FRI है या NBRI में जो फ्लोरा अरेंज है वो एज पर बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। और इन्फीरी का रेफरेंस है जस्ट आर्टिफिशियल ग्रुप, ठीक है, यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इसका ऑर्डर एस्ट्रियल्स। ठीक है, एस्ट्रियल्स में देखें ये भी डाइकॉट फ्लावरिंग प्लांट का ऑर्डर है। इसमें फैमिली एस्ट्रेसी और इसके अलावा 10 और फैमिलियों को रखा गया है। ठीक है, और इस ऑर्डर का सबसे खास बात क्या है कि मोस्टली इसमें हर्बियसेस प्लांट आते हैं, कुछ ट्रीप भी हैं और कुछ श्रब्स भी हैं, सबसे ज़्यादा हर्ब्स हैं। ठीक है, ये एस्ट्रेसी का क्वालिटी है एस्ट्रेल्स का। नेक्स्ट फिर हमने भाई आपको जैसे दूसरी फैमिली में बताया था, एक बार फिर से एक व्यू देख लें कि प्लांट होता क्या है। फ्लावर देखिए, सबसे बाहर की तरफ होते हैं आपके सेपल्स, जो आपके क्या बनाते हैं, कैलेक्स बनाते हैं। उसके बाद होते हैं पेटल्स, जो क्या क्या बनाते हैं, कैरोला बनाते हैं। और इन दोनों को कॉमनली क्या बोलते हैं, एक्सेसरी आर्गन्स। इसके बाद थर्ड इंटीरियर पे आता है आपका एंड्रोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करा जाता है यहाँ पे आपके, ये देखिए आप इस साइड में आइए, ये फिलामेंट एंथर उसके टिप पे होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर। और सबसे इंटीरियर होता है आपका गाइनोसियम, ये वाला पार्ट, जिसमें आपका स्टिग्मा आता है। ठीक है,
आपका स्टाइल आता है और आपकी ओवरी आती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाहर कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे बीच में होता है प्लेसेंटा, ठीक, ओवरी के बीच में आप उसी बात करते हैं, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली के कुछ सिग्निफिकेंट मेंबर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट मेंबर आता है आपका सनफ्लावर, जैसे हम हेलियंथस एनस बोलते हैं। उसके बाद कुसुम के सनफ्लावर, ठीक है, जैसे कार्थमस टिंक्टोरियस बोला जाता है। और इसके बाद इससे भी इम्पॉर्टेंट मैरीगोल्ड या गेंदा का फ्लावर बोलते हैं, टैगेटस पेटोला। ठीक है। और इसके बाद कुछ बहुत ही फ्लावरिंग प्लांट जो सीजनल फ्लावरिंग आते हैं, जैसे डहलिया, आर्टिचोक। ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, ग्लोव आर्टिचोक जिसे साइनेरा स्कुलमस कहते हैं, जिससे कि हमें डायबिटीज़ की मेडिसिन मिलती है। ठीक है, मतलब इंसुलिन निकाला जाता है इस प्लांट से। और इसके बाद एक होता है जेरूसलम आर्टिचोक, जिसका नाम हेलेंथस ट्यूबरोसम होता है, इस वाले के जीनस से सिमिलर होता है सनफ्लावर से। और गार्डन डहलिया, डहलिया पिन्नेटा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मेंबर्स हैं इसके। अच्छा, कुछ लेस सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, उन पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे लाइटोग्रास, इसका भी इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो बच्चे होते हैं तुतलाना और जो हकलाने में जो इंपॉर्टेंट प्लांट होता है स्पाइलेंथस पैनिकुलेटा। ठीक है, इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें, इसे लाइटोग्रास बोलते हैं। इसके बाद आता है रगबीड, ठीक है, जैसे एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिया फोलिया बोलते हैं। स्टिंकिंग रोज है, जैसे टाइगेटस माइन्यूटा कहा जाता है। चिकोरी का प्लांट, ठीक है, ये चाइकोरियम इंटिवस। और ट्रेपोगान पोरीफोडियम, जैसे वेजिटेबल ओस्टर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिस्ट सिग्निफिकेंट मेंबर्स में वेजिटेबल ओस्टर के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा, नेक्स्ट प्लांट इसका एक आता है, एक था रुक बर्ड, एक है रैग बर्ड, कफ बर्ड भी इसमें आता है। तो इसे स्टिंगिंग बिली भी बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम होता है जैकोविया बल्गेरिस। इसे पॉइजनस होता है फॉर दी कैटल्स, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए थोड़ा पॉइजनस होता है। इसके बाद हम इस प्लांट का थोड़ा सा फैमिली का जनरल अकाउंट देखते हैं। जनरल अकाउंट का मतलब है कि किस तरीके के प्लांट होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन के सूटेबल होता है, किस तरीके का हैबिटेट जहाँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, इनका जो प्लांट होते हैं वो कंटेन मिल्की एंड वाटरी रेजनस सैप इनके अंदर पाया जाता है। और इनकी जो आउटर सरफेस पे थोड़े से डिफरेंट काइंड्स के हेयर्स होते हैं इस फैमिली के मेंबर्स के। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यही है, इसे ध्यान रख लें तो आप समझ लें फैमिली पढ़ने का आपका पूरा एम जो है क्लियर हो गया। कि कुछ प्लांट के यहाँ पे नाम मैंने उसे बोल्ड भी किया है, ठीक है, उन्हें देखें कि ये जितने भी प्लांट हैं ये प्लांट के ग्रुप हैं, जैसे डेसीज, मैरीगोल्ड, जिनाज, गैजेनियास, क्रासेंथीमस, डेंडेलियंस, थेसिल्स, रगबीड, सैजब्रस, कॉस्मोस एंड डहलियास। ठीक है, इन्हें आप एक बार देखें, मैंने इनके सबके पिक्चर लगाए, बहुत ही ब्यूटीफुल। पहले आप इसे देखें जिससे आप क्लियर हो जाए कि कौन कौन से प्लांट कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, देखिए ये डेसिस के ग्रुप होता है जो लगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं। और ये मैरीगोल्ड जिसे हम बोलते हैं गेंदा। आप खूब आराम से इसे देख लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आइडेंटिफिकेशन करने में। उसके बाद ये देखिए जीनियाज, इस तरह के प्लांट मूवी में सॉन्ग वगैरह के दौरान बहुत देखे जाते हैं। इसके बाद गजानियाज, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्रासेंथीमम, जिसमें आप देखते हैं कि पूरी फ्लावर की कैनोपी बन जाती है, वो फ्लावर ही फ्लावर दिखता है, प्लांट के दूसरे पार्ट दिखाई नहीं देते, तो वो प्लांट का ग्रुप जो होता है वो क्रासेंथेमस बोला जाता है। उसके बाद आप देखें डेंडेलियंस, जो यहाँ पे नाम थोड़ा रिप्लेस हो गया, ये डेंडेलियंस का है, तो इसे आप देखें बड़ा करके। देखिए ये फ्लावर जो होते हैं डेंडेलियंस के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें थिसिल्स, जिसमें मतलब थोड़ा सा स्पाइनी जो होते हैं, इसे आप, और रैग बीट्स, ठीक है, इसे फिर थोड़ा सा बड़ा करके देख लें जिससे आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से। एंड नेक्स्ट देखिए, आप से लोकल में आप देख सकते होंगे इस तरीके का, इनसे जो होता है एक टाइप का हे फीवर, मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है, इनकी जो पार्ट्स होते हैं इससे जो निकलते हैं। इसके बाद सेज ब्रुश देखिए, और कॉस्मोस, इन्हें भी थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए सेज ब्रुश, ठीक है, कॉस्मोस को देख लीजिए, सेज ब्रुश, ये भी आपको दिख जाएगी आपके एरियाज़ में, बहुत ही लोकल प्लांट होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए डहलिया के हमने 2 पिक्चर लगा दिए जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। देखिए बिल्कुल आइडेंटिफाई, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अलग से इसका देखें ओपन टाइप में, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये 8 कैटेगरी के प्लांट देख लिए जिस जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और सभी के सभी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरती के लिए हम अपने ड्यूरिंग रिचुअल सेरेमनीज एंड अदर ओकेजन पे इन्हें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अपना इस प्लांट के वहीं पे पहुँचते हैं, और इस प्लांट के जो फैमिली के अदर इंपॉर्टेंट बताएं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा देखें, लार्जेस्ट फैमिली है डाइकॉट की, मैंने बताया आपको, ठीक है। और 10% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो इसी फैमिली से आते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म का 10% प्लांट केवल एस्ट्रेसी फैमिली ही कैरी करती है। उसके बाद
इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, बट स्पेशली डेजर्ट, आर्टिक, एक्वाटिक एरिया को स्पेशली इंजॉय करते हैं। ठीक है, और नंबर के टर्म्स में अगर इस फैमिली की हम बात करें तो आप देखेंगे, पहले पूरा डायग्राम आप देख लें इसे। ठीक है, तो फैमिली एस्ट्रेसी जो है रिवेल्ड बाई ऑर्किडेसी, इसके जैसे मेंबर या इतने नंबर मेंबर ऑर्किडेसी फैमिली में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक मोनोकॉटिलेडन्स फैमिली है, और ये हम डाइकार्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और आइडिया देखें कि ग्लोबल लेवल पे इसके 950 जेनरा हैं और लगभग 23,000 स्पीसीज हैं, जबकि इंडियन सिनेरियो में इसका पाया जाता है केवल 202 जेनरा और 1320 स्पीसीज। ठीक है, अब इसके बाद एक और सर्वे दिखा रहा है इसमें कि पोएसी, ऑर्किडेसी एंड फेवेसी। ठीक है, ये फैमिली इसके कंपेयर में है, मतलब सबसे ज़्यादा तो एस्ट्रेसी में, उसके बाद पोएसी में, उसके बाद ऑर्किडेसी में, उसके बाद फेवेसी में। फिर एक डायग्राम आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम आपको शो हो रहा है इसमें, देखिए कि ये बता रहा है कि ऑर्किड्स, लेग्यूम्स मतलब फेवेसी, और सनफ्लावर मतलब एस्ट्रेसी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये तीनों फैमिली मिलके, ठीक है, 1/4 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंप्लीट करती है। मतलब इन तीन फैमिली में इतने सारे प्लांट आते हैं कि टोटल प्लांट किंगडम के 1/3 प्लांट को कैरी करती हैं केवल ये तीन फैमिली। कौन सी? एस्ट्रेसी, ऑर्किडेसी एंड फेवेसी। ठीक है, इसके बाद इस फैमिली के कुछ फीचर्स जिसे हम डायग्नोस्टिक या करेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, हमने इन्हें हार्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। मतलब ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग्स। देखिए सिंथेसिस कंडीशन पाई जाती है, इसका मतलब इसे सिन एंथरस कंडीशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एंथर जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं और उनके फिलामेंट जो होते हैं फ्री होते हैं। इस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, देयर आर नो एक्सेप्शन। मतलब ऐसी कंडीशन इसके किसी मेंबर में नहीं पाई जाती है कि एंथर्स फ्यूज ना हो और इनके स्टैमिन्स या जिनके फिलामेंट हैं वो फ्री ना हो। मतलब ये यूनिवर्सल करें, देयर आर नो एक्सेप्शन इन एनी मेंबर ऑफ दिस फैमिली। उसके बाद इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम कैपिटोलम बोलते हैं, और कैपिटोलम भी वेरी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस। इसमें 3 टाइप के फ्लावर होंगे, डिस्क, रे एंड न्यूट्रल फ्लावर्स। अभी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है सबसे एडवांस और लार्जेस्ट फैमिली एंजियोस्पर्म्स की। उसके बाद बेसल प्लेसेंटेशन होता है जो कि थोड़ा रेयर है इन द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो कैलिक्स होता है, ठीक है, मतलब सेपल्स जो होते हैं वो एक हेरी, पेपस एंड स्केली स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का। उसके बाद इसका कैरोला भी इंपॉर्टेंट होता है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक टंग लाइक जैसे हमारी जीभ होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लेग्यूलेट कैरोला। तो कहने का मतलब है इसके सेपल्स और इसके पेटल्स दोनों स्पेसिफाई करते हैं इस फैमिली को। सेपल्स बनाते हैं आपके हेरी एंड पेपस स्ट्रक्चर, और इसका करोला बनाता है लेगुलेट स्ट्रक्चर। तो करोला के लिए लेगुलेट करोला एंड हेरी एंड पेपस कैलेक्स। ठीक है, चलें इसके बाद ये फिर हमने वही बात बताई है कि इतने सारे ग्रुप ऑफ प्लांट इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनके डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे करके मेंबर्स होते हैं। मोस्टली इसमें एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स आती हैं। हर्ब ऊपर बताया था कि हर्ब सबसे ज़्यादा है। अब वो किस तरीके की होती हैं? एनुअल भी हो सकती हैं, पेरेनियल भी होती हैं। एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाली होती हैं और मल्टी ईयर्स में भी कंप्लीट करने वाली होती है। उसके बाद आता है कुछ श्रब्स होते हैं और रेयर ट्री बहुत रेयर होते हैं इस फैमिली में। उसके बाद कह रहा है कि जो इनका वो होता है रेयरली बाइनियल, एंगुलर और सिलेंड्रिकल नोड एंड इंटरनोड वाली कंडीशन जो होती है बहुत रेयर होती है इसमें। ठीक है, अच्छा मेनी प्लांट इनके कुछ ऐसा भी होता है कि इनके बाद जो है जीरोफाइट नेचर के भी होते हैं, हाइड्रोफाइट नेचर के भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं सेमी एक्वाटिक टाइप के भी प्रेजेंट होते हैं फैमिली में। ठीक है, अब इसके हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं बोला है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए। जैसे कि हर्ब्स में बात करा इनने तो सबसे इंपॉर्टेंट डहलिया हर्ब्स है, एजरटम जो हर्ब है, लैक्टुका जैसे सलाद बोला गया है वो भी हर्ब है, और सोनकोनस जो होता है वो भी आपका हर्ब है। सिरप में आपका क्या आता है? इंडुला एंड सेंसियो। ट्रीज़ में देखिए कौन सा आता है आपका? बेरोनिया। इसे ध्यान रखें, ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्री बहुत रेयर होते हैं इस फैमिली में। तो बेरोनिया, बर्नोनिया और अर्बोरिया एंड ल्यूकोमैरिस ये जो ट्रीज़ हैं। अच्छा जीरोफाइट में देखिए आपको पेस्टिया, और हाइड्रोफाइट में कस्ट्यूला, और सेमी एक्वाटिक में आपका कैसूरिया एक्सिलरिस। ठीक है, इस तरीके से ये सभी टाइप के आपके प्लांट का हैबिट हो गया। इसके बाद रूट्स देखिए, सिंपल सी बात है, डाइकाट फैमिली है तो रूट कैसी होंगी? टैप रूट होंगी। ठीक है, ये आपको हमने डहलिया का एग्जांपल दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमने उसका फिगर आपको दिखा दिया। उसके बाद स्टेम की नेचर देखते हैं। स्टेम जो होता है यहाँ पे हर्बेसियस, क्योंकि मोस्टली हर्बेसियस होती हैं तो हर्बेसियस होते हैं। कुछ ट्री हो तो उसमें बूढ़ी थोड़ा सा मतलब थिक ही होता है। अच्छा इरेक्ट होता है मोस्टली केसेस में,
और ब्रांच भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, नोड एंड इंटर नोड वाला भी हो सकता है। अच्छा, रेयरली क्लाइंबिंग मतलब जो किसी रेंगने वाला बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है क्लाइंबिंग टाइप का। अच्छा, अब इस पर एग्जाम्पल मैंने बताया है। हर्बेसियस कहाँ पे होता है? आर्टिमीसिया में जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, ठीक है। उसके अंदर वही ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं होती, मतलब जाइलम फ्लोएम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसको स्टेम ट्यूबरस कहाँ पे होता है? जैसे आपका सूरजमुखी में आपका ट्यूबरस स्टेम होता है। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ट्यूबरस, हेलियंथस ट्यूबरस में जैसे हमने आर्टिचोक बोला, इसका स्टेम जो होता है वो एडेबल होता है, ठीक है, ट्यूबरस, और वो एडेबल होता है, खाया जाता है। उसके बाद एक बैकैरिस में होता है जो स्टेम होता है वो ग्लैब्रस, सॉलिड एंड फिस्टुलर। फिस्टुलर का मतलब होता है इस तरह की बड लाइक स्ट्रक्चर उस पर लटकी होती हैं, ठीक है, फिस्टुलर। एंड स्टेम में भी लीफ लाइक, तो ये बैकैरिस में होता है। तो इतनी डाइवर्सिटी आपके स्टेम में। नेक्स्ट हम लीफ के बारे में देख लेते हैं। लीफ जो होती हैं वो सिंपल होती हैं, रेयरली कंपाउंड, ठीक है। और पेटियोल, पेटियोल मतलब एक इनके स्टेम से अटैचमेंट के लिए एक मीडिएटरी बॉडी होती है, ठीक है। अभी हम इसे क्लियर करेंगे डायग्राम के थ्रू। फाइलोटैक्सी मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, उसे बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी कैसी होती है? वो अल्टरनेट भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। और डाइकाट है तो रेटिकुलेट वेनेशन, कोई भी डाउट एंड डिस्कशन इसमें नहीं करना है कि डाइकाट है तो वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट होगा। अच्छा, लीव्स आर सिंपल कंपाउंड अपोजिट। अब देखिए अपोजिट किस में होती हैं? हेलियंथस में अपोजिट होती हैं। और होल्ड मतलब ग्रुप में कैसी होती है? यूपैटोरियम में आपकी ग्रुप्ड होती हैं। अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट, यूनिकोसेट एंड मल्टीकोसेट दोनों होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है कि आउटग्रोथ एट द बेस, ये मतलब होता है स्टिपुलेट का। पेट्यूल का मतलब हमने बताया था कि लीफ हैविंग स्टॉक फॉर अटैचमेंट ऑन द स्टेम। तो आप ये देख सकते हैं एक बार दोबारा से कि अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे फिर यहाँ पे, और अपोजिट का मतलब एक आमने सामने जस्ट दिस दिस एंड दिस, ठीक है। वर्ड का मतलब एक पे बंच, गुच्छे के फार्म में होती है, एक ग्रुप के फार्म में, ये बंच हो गया। और रूट में देखिए आपका ये एडवेंटिस मोनोकाट का हो गया। और जो हमने जिसकी हम बात कर रहे हैं डाइकाट में, वो कैसा होता है आप देखिए, ठीक है। डाइकाट में आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टिंग, ठीक है। ये डाइकाट की लिप देखिए आप, टाइप रूट लिखा है, टाइप्स ऑफ रूट मोनोकाट, तो ये वाला हो गया डाइकाट। ये देखें आप लोग, ठीक है। टैप रूट उसमें सेकेंडरी रूट, फिर उसे टर्सरी रूट, उसमें ब्रांचिंग होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे इसके फ्लोरल करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट का टाइप क्या है? कैपिटुलम, ठीक है, जिसे हम हेड बोलते हैं। और ये जो होता है टर्मिनल भी हो सकता है, मतलब लीफ एक ब्रांच के बिल्कुल अपेक्स पे सबसे लास्ट में भी हो सकता है, और एक्सिलरी मतलब लीफ के बीच में भी हो सकता है। दैट सराउंडेड बाई ब्रैक्ट, ठीक है, जो ब्रैक्ट के थ्रू कवर्ड होता है। अच्छा, उसके बाद जो इसका पेडंकल होता है वो फ्लैट होता है, जिससे पूरा जो बीच में जो बॉडी होती है जिसको फ्लावर अटैच होते हैं, तभी तो इन्फ्लोरेसेंस बनता है। तो पेडंकल जो स्टेम का टाइप का होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, जिसपे फ्लोरेट, फ्लोरेट टर्म आता है फ्लावर्स के लिए। यहाँ पे फ्लावर बहुत ही स्मॉल है, सो हियर वी कॉल्ड इट देम फ्लोरेट। और कोई बात नहीं है, फ्लावर्स एंड फ्लोरेट सिमिलर थिंग अटैच। दीज आर सराउंडेड बाई इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूकर भी एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने ब्रायोफाइट में देखा होगा कि पैराफाइसिस होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इन फैमिली कंपोजिटी में फ्लावर के चारों तरफ या हेड इसके इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ क्या होते हैं? इन्वोल्यूकर आते हैं, जिनका काम होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्टर होते हैं। इन कैपिटुलम द फार्म ऑफ फ्लावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स, दोनों बैरीज करता है कि एक ही कैपिटल में मेल फ्लावर भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल फ्लावर भी हो सकते हैं, ठीक है। सेक्स बैरीज होता है। कभी कभी ऐसा आपको कैपिटल वो मिलेगा हेड या कैपिटल जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मतलब ओनली एक सेक्स वाले होंगे। कभी ऐसा कैपिटल भी मिलेगा प्लांट में जिसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है बैरीज करता है, ऐसा नहीं कोई कॉन्स्टेंसी नहीं है कि कैपिटल ऑलवेज यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कैपिटुलम कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू मतलब बहुत कम फ्लावर यूज होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर विच आर अरेंज ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है पेडंकल बाय इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट, जो इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट से सराउंड होते हैं। दी होल कैपिटुलम इज अपीयर लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर। पूरा अपीयर हमें कैसा होता है? एक कैपिटुलम हमें लगता है कि एक सिंगल फ्लावर है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, बल्कि वो एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है। क्योंकि वो अच्छा, अब हेलिंथस में देखते हैं, दी जो आउटर रेगुलेट होते हैं मतलब करोला वाली, वो कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक होते हैं, रेगुलेट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट कहते हैं। जो हेलिंथस की बात करें जो आउटर साइड में होते हैं, बाहर की तरफ, देखिए सबसे पहले अभी क्लियर हो जाएगा डायग्राम के थ्रू। उसके बाद सेंट्रल बीच में होते हैं, वो ट्यूबुलर होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि चार के चार पार्ट पाए जाते हैं, मतलब एंडोसियम, गायनेसियम, कैलेक्स एंड कैरोला। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, मतलब सेंटर वालों को डिस्क और बाहर वालों को रे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इससे पहले आप एक बार नज़र डाल लें इस पर, इससे क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए
देखिए सेंटर वालों को ने क्या बोला, डिस्क, बीच में डिस्क होती रखी हुई, तो डिस्क, उसके चारों तरफ जो होते हैं ये आपके रे फ्लो रेट हो गए। ठीक है, अब इन्हें बाहर से एक डायग्राम को दिखाया है कैसे करके रे फ्लो रेट दिखाई देता है, तो ये रे फ्लो का डायग्राम हो गया एक सिंगल, और वैसे रे फ्लो रेट यहाँ से है। ठीक है, पूरा अगर आप देखना चाहें डिस्क फ्लो रेट को एक बार दोबारा से, तो डिस्क फ्लो रेट की देखिए क्या कंडीशन होती है, ये इसके ओवरी होती है, फिर उसके अंदर ओव्यूल्स है। ठीक है, उसके ऊपर आपका कोरोला है लिग्यूलेट टाइप का, देखिए लिग्यूल है ना इस तरीके का बर्ड्स टाइप, और उसके बाद एंथर्स, एंथर के बाद उसका स्टाइल, स्टाइल के बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आपको इसके पॉलन नज़र आ रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए आए हैं दूसरे प्लांट से। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ दिखाई गई है, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे हम, कि यहाँ से हम चल रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, जो कैपिटलम होता है मतलब हेड, वो कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप का होता है। देखिए होमोगैमस का मतलब हुआ कि रे या लेगुलेट हेड, मतलब एक ही टाइप की, ऑल द फ्लावर्स इन द हेड आर लेगुलेट, जाइगोमॉर्फिक एंड एलाइक, एक टाइप के। तो ऐसा कैसा होता है सोनकस में ऐसा होता है। ठीक है, जबकि होमोगाइमस के साथ नॉन रेड डिस्क्वाइड, मतलब ऑल द फ्लोरेट आर सेम इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसी कंडीशन पाई जाती है बर्नोनिया एंड एजरेटम में। ठीक है, तो आप ये देखिए होमोगाइमस में 2 टाइप मिल गए आपको, रे लेगुलेट हेड्स वाले या नॉन रे बर्ड। अब इसके बाद एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें हेट्रोगैमस हेड होता है, मतलब एक ही हेड में 2 तरीके के फ्लावर, फिर फ्लोरेट आर 2 टाइप, मतलब रे फ्लोरेट भी होते हैं बाहर की तरफ और डिस्क फ्लोरेट होते हैं अंदर की तरफ, मतलब इनर ट्यूबुलर। देखिए ये आउटर हो गए और ये इनर हो गए। ठीक है, तो हेट्रोगैमस हेड कहलाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम जनरल फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर कैसे होंगे, एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब बहुत सिंपल सा है, देखिए मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू एपिगाइनस आपको दिखा दूँ, एपिगाइनस क्या कंडीशन होती है। पहले तो आप लोग ये देखें एपिगाइनस होता क्या है। ठीक है, एपिगाइनस देखिए, एपिगाइनस का मतलब क्या होता है, जितने भी पार्ट है वो सब ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ओवरी कैसी होगी इन केस में, नीचे, और नीचे के लिए क्या बोला जाता है, इन्फीरियर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है एपिगाइनस। ठीक है, आप इसे दोबारा से देख सकते हैं, दूसरे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें। देखिए ओवरी ये, बाकी सब पार्ट कहाँ से, इसके ऊपर से अरेज हो रहे हैं। ठीक है, पेटल्स और हैपेंथीम वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और भी इसका डायग्राम मैंने इसमें लगाया है कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आपको, पूरा एक बार फिर से देखें इसे। देखिए एपिगाइनस कंडीशन को आप देखें पहले, देखिए ये वाला लास्ट वाला हम देखेंगे केवल, इस पर हमारी कंसंट्रेशन है, ये हमारी ओवरी हो गई और जितने भी पार्ट निकले हुए हैं ये सब इसके ऊपर से हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिगाइनस फ्लावर की। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लावर की। ठीक है, फ्लावर एक बहुत बड़ा सेक्शन है इन दिस फैमिली में। ये कैसे हैं फ्लावर, एपिगाइनस यूजुअली पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब वो कैलेक्स करोला की नंबर 5 होती है। अच्छा, विद रिडक्शन इन सर्टेन होल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ 4 पार्ट में से एक पार्ट कम भी हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों सेक्स आर्गन्स होते हैं। अच्छा, एक भी हो सकता है कि पिस्टल और स्टेमिन दोनों हो सकते हैं, कभी ओनली पिस्टल वाले, ओनली स्टेमिन वाले। कंप्लीट का मतलब चारों के पार्ट कैलेक्स करोला एंडोसिम गेनिसिम चारों प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकम्प्लीट, इन 4 में से एक कम भी हो सकता है। अच्छा, ट्यूबुलर होते हैं तो एक्ट्रोमॉर्फिक वाली कंडीशन है, दूसरी लेगुलेट जाइगोमॉर्फिक, जिनमें बैक्टीरिएट भी हो सकते हैं, ई बैक्टीरिएट भी हो सकते हैं। क्योंकि 2 टाइप के हैं, तो आपका ट्यूबुलर वाले कहेंगे बाहर की तरफ वाले, और लेगुलेट वाले जाइगोमॉर्फिक इंटीरियर। अभी क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। देखिए 2 टाइप के फ्लावर हैं इसलिए। अब इन्होंने इसे फिर से एक बार बताया है, देखिए आप लोग देख लें। रिसेप्टाकिल्स, ये मैटर, इसके चारों तरफ ये एन्वेलोकर होते हैं, आउटर वाली स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करती हैं। अब जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें रे फ्लोरेट बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे अलग से भी देख लें। रे फ्लोरेट देखिए हाइट में बड़ा होता है थोड़ा सा, इसके यहाँ पे ये फ्रूट बनना है 1 इंच टाइप का, और ये जो कैलेक्स का मॉडिफिकेशन होता है पैपस से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पेटल जो है वो ज्वाइंट होगा और क्या बना रहा है, लिगुलेट टाइप की स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम बोलते हैं लिगुलेट कैरोला। ठीक है, और इसके ऊपर ये एंथर्स है और ये बाइफिड स्टिग्मा हो गया। ठीक है, इसमें देखिए स्टिग्मा कहाँ पे है, अंदर की साइड है। ठीक है, अच्छा एक दूसरे डायग्राम में भी फिर से देख लें, कोई भी क्लियरेंस रह ना जाए आपका। देखिए सबसे नीचे पैपस मॉडिफाइड हैरी कैलेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इनका एंथर हो गया जो सिलेंडर टाइप है, और बाइलोब आपका स्टिग्मा हो गया। ऊपर आपका ये कैलेक्स करोला का मॉडिफिकेशन जो लिग्यूल टाइप बन गया। ठीक है, और ये नीचे की तरफ ओवरी हो गई। ओके, चलें अब हम इसे देखते हैं, इसके टाइप के जो फ्लावर होते हैं। फ्लावर का पूरा होगा सेक्शन ये। अब इसमें इसके टाइप देख लें। रे फ्लोरेट टूवर्ड्स, जो देखिए मैंने बताया रे का मतलब था बाहर, रेस का मतलब समझ लें जो रेज होती हैं जो आउटर साइड में जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आउटर का मतलब पेरीफेरी। ठीक है, तो रे फ्लोरेट कहाँ पे होंगे, पेरीफेरी की तरफ होंगे। दूसरी क्वालिटी इनकी क्या है कि ये सेसाइल, ठीक है, बिल्कुल स्टैंड होते हैं,
मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है। इनके जो ब्रैक्टेट होते हैं इसके चारों तरफ लगे होते हैं वो सेसाइल ब्रैक्टेट से ये कवर्ड होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि इनके 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट की कमी होती है। ये तो पिस्टिलेट होंगे या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मेल ओनली फीमेल वाले होंगे, लिखा ना यूनिसेक्सुअल, केवल एक सेक्स होगा तो उसमें पिस्टिलेट हो सकते हैं, न्यूट्रल मतलब मेल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद कैलेक्स क्या होता है, कैलेक्स की वही कंडीशन है कि भाई एब्सेंट या फिर अगर है तो कैसा होगा पैपस, मतलब सेपल्स कैसे होंगे थोड़ा सा पेपरी टाइप के, स्केली टाइप के, और परसिस्टेंट, वो हमेशा उसके साथ लगे रहेंगे फ्लावर के साथ। कैरोला का नंबर बन जाता पूरा फ्लावर ही बताया था पेंटामेरस, उसका मतलब क्या हुआ कैलेक्स, और कैरोला की नंबर जो थी 5 के साथ होती, पेटल्स कितने 5, और कैसे होते हैं आपस में जुड़े हुए, हमने बताया आपस में जुड़े तभी तो वो लिग्यूल बनाएंगे, तो लिग्यूल कैरोला। उसके बाद जो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बालवेट, बालवेट अरेंजमेंट आपको मालूम चल गया होगा कि बालवेट जो अरेंजमेंट होता है वो एक टाइप का ऐसा होता है कोई किसी को टच ना करे, ठीक है, कोई किसी को ओवरलैप ना करे। देखिए बालवेट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बालवेट होता है, ठीक है। अब इसे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद एंडोसियम में आप एब्सेंट मैंने कहा ना यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल में एंडोसियम एब्सेंट होता है, कैसे हो गए फीमेल वाला होगा ये पिस्टिलेट या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा गायनीशियम देखें, गायनीशियम होगी क्योंकि इसमें गायनीशियम में मतलब ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी कैसी होती है बाइकार्पेलियर, 2 इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, सिनकार्पस, दोनों जो ओव्यूल जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, और ओवरी हम वैसे वैसे फ्लावर जब एपिगाइनस है तो ओवरी इन्फीरियर हो गई, कोई डिस्कशन करने पॉइंट नहीं है। अच्छा ओवरी के अंदर जो लोक्यूल्स होते हैं उनका नंबर 1 होता है, कार्पेल 2 लोक्यूल 1, ठीक है, मतलब एक उसके अंदर 2 गायनीशियम, 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, इसका मतलब यूनिलोक्यूलर ये हुआ। और प्रेजेंटेशन बहुत पहले बता चुके, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओव्यूल्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, ये बेसल प्रेजेंटेशन का मेन फीचर होता है। स्टाइल सिंपल होती है, नैरो होती है, स्टिग्मा आपका बाइफिड होता है, आपको दिखा भी चुके हैं डायग्राम में, देख लीजिए फिर से बाइफिड स्टिग्मा, ये मतलब होता है दिस, ठीक है। अच्छा अब हम इसके डिस्क फ्लोरेट की बात करें, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है और बाकी सेम है, देखिए सेसाइल ब्रैक्टेट बिल्कुल चेंज, वो इनकम्प्लीट से तो ये कंप्लीट है, मतलब सभी कुछ इनके अंदर 4 के 4 पार्ट होते हैं, मतलब कैलेक्स, कैरोला, एंडोसियम एंड गायनीशियम आर कंप्लीटली प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल मतलब एक्टोनोमॉर्फिक, चारों पार्ट होते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके कंप्लीट एक्टोनोमॉर्फिक, ठीक है। इसके बाद आता है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और पेंटामेरस मतलब जो कैलेक्स होंगे उसका नंबर, कैरोला का नंबर कितना होगा 5 होगा, पेंटामेरस, और एपिगाइनस पहले बता चुके हैं कि सभी पार्ट फ्लावर के ओवरी के ऊपर से राइज हो रहे हैं, सो एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो ये अच्छा इनके बाद भी जो अरेंजमेंट है वो कैसा है आपको बताया ना, बालवेट है तो लाइक दैट, कोई किसी को टच नहीं करता है, मार्जिन एक दूसरे से मिली होती है बस। अच्छा उनकी जो एंडोसियम की कंडीशन बहुत बताई जो कि इस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेमिन्स का नंबर कितना होता है 5 होता है, वो एपीपेटलस होते हैं, ठीक है। एपीपेटल का मतलब होता है कि स्टेमिन जो होते हैं वो पेटल से अटैच होते हैं, वो भी हम आपको फ्लोर डायग्राम में दिखाएंगे कैसे करके। अच्छा ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंजीनियस कंडीशन, इसका मतलब होता है कि जो इनके ऐसे डायग्राम बनाते हैं पूरा, ये देखिए ठीक है, ये पूरा स्टेमिन्स कहलाता है, ये इनका होता है एंथर, और ये जो होते हैं इनके फिलामेंट, ये पूरी बॉडी जो है स्टेमिन कहलाती है। तो ये जो होते हैं इनके जो ये फ्यूज होते हैं और इनके जो ये जो होते हैं ये फिलामेंट ये फ्री होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजीनियस कंडीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक वो आता है जो एंथर का टाइप, ये डाइथिकस होते हैं, तो डाइथिकस आपको देख लीजिए ये वाली बेसी, ठीक है, ये बेसी फिक्स्ड कंडीशन आपकी ये हो गई, ठीक है। इंटोस का मतलब अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं बल्कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके दिस टाइप, ठीक है, ये बोला जाएगा इंट्रोस। बेसिक फिक्स्ड आप देख रहे हैं डायग्राम में, डाइथिकस 2 थीका, थीका मतलब हुआ चैम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अच्छा यहाँ गायनीशियम की बात कर लेते हैं, वही चीज़ आएगी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर, यूनिलोकुलर, सिंगल, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं इसमें, ठीक है। आपको हमने आपको दिखा दिया, यूनिलोकुलर कंडीशन दिखा दी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं एक फ्लावर और होते हैं जिनका बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि होते क्या है। न्यूट्रल फ्लोरेट, न्यूट्रल का मतलब कोई भी सेक्स ना हो, तो बोथ एंड्रोसियम एंड गायनीशियम आर एब्सेंट इन रे फार्मिंग लेग्यूट फ्लावर्स एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर में स्पेशली पाए जाते हैं, कोई भी सेक्स नहीं होता है, ना मेल का ना फीमेल का, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स हमने बोला था कि कैपिटलम में तीनों टाइप के पाए जाते हैं, मतलब एक ही कैपिटलम में मेल वाले भी हो सकते हैं, एक ही कैपिटल में फीमेल भी हो सकते हैं, और उसमें रे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स ऑफ हेड में भी हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्स रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर टम में पाया जाता है ओनली रे फ्लोरेट पाए जाते हैं, जैसा कि आपका सूरजमुखी में पाया जाता है,
ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और इनर वंस ऐसा भी हो सकता है कि इनर वंस hermaphrodite होते हैं या मेल हो सकते हैं और बाहर के दूसरे सेक्स रख सकते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स वेरी मच वेरिएबल इन फैमिली कंपोजिटिव मेंबर्स। अच्छा, एपीगाइनस का मतलब हमने फिर बता देते हैं, देखो कई बार बता चुके कि ऑल पार्ट लोकेटेड अबव द ओवरी, इट मीन्स दैट कि ग्रुप ऑफ अटैच टू रिसेप्टाकल्स अबव द गायनेसियम, ठीक है। जितने भी बाकी जो ओवरी के अलावा जो पार्ट हैं वो किससे अटैच है, रिसेप्टाकल अबव द गायनेसियम। मतलब जो गायनेसियम क्या होता है, जिसे हम कार्पिल बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स में कि अगर फ्लावर कहीं भी एपीगाइनस होगा तो वहाँ पे ओवरी कैसी होगी, ऑलवेज इन्फीरियर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देख लो फिर से एक बार, मैंने और भी से बताया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए एपीगाइनस के बारे में। देखिए, ओवरी इनक्लोज्ड बाय थैलामस, इस कंडीशन में क्या होती है, ओवरी को थैलामस कवर्ड कर लेता है, ठीक है, और उससे फ्यूज हो जाता है। अदर पार्ट अबव दी ओवरी, ठीक है। तो फ्लावर कैसे हो जाएंगे, एपीगाइनस, और ओवरी कैसी हो जाएगी, इन्फीरियर। इस फैमिली के अलावा जो अमरूद होता है, गुआवा, उसमें भी मतलब इस तरह की कंडीशन होती है। और कुकम्बर, जो कुकुरबिटेसी के मेंबर्स होते हैं, उसमें भी ये कंडीशन होती है कि फ्लावर आर एपीगाइनस, ठीक है। कुछ टर्म्स का मीनिंग हमने बताया, आप इसे देख लें। बाई कार्पिलरी कि टू ऑफ लोक्यूल्स सिनकार्पस, जितने भी उसके अंदर हैं वो सब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। यूनिडिकुलर का ओवरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल लोक्यूल, ओवरी के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है। बेसल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटा आर लोकेटेड ऑन ए सेंट्रल कॉलम, ठीक है। और ओव्यूल्स बिल्कुल सेंटर में अटैच होता है। मदर एक्सेस हमने बताया, जब हम फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मदर एक्सेस कहते हैं। और इट एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट और ऑलवेज लोकेटेड ऑन दी पोस्टीरियर एंड ऑफ दी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद फ्रूट टाइप की बात कर रहे हैं। फ्रूट रियल में होता है क्या, फ्रूट होता है राइपेंड ओवरी हैविंग सीड्स, वो तो फ्रूट की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे जो फ्रूट का टाइप है वो है एकिन्स, ठीक है। और एकिन्स का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सिप्सेला, ठीक। इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए, एकिन्स जो होते हैं ड्राई एंड सिंगल सीड होते हैं और डज नॉट ओपन एट मैच्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि जब मैच्योर होने के बाद भी ये ब्लास्ट नहीं होते, मतलब इनके अंदर के जो वो हैं वो आउट नहीं आता कंटेंट, ठीक है। जबकि सिप्सेला का मतलब क्या होता है, वन सीडेड एकिन को ही हम सिप्सेला बोलते हैं। अब एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि एकिन एंड सिप्सेला दोनों अगर आंसर आते हैं तब ये दोनों क्लियर होंगे आपके। ये तो एक होगा सिप्सेला, तब भी आप कुकर कंपोजिटी की बात करेंगे, एकिन्स की बात आए तब भी आप कंपोजिटी की बात करेंगे। अच्छा, एकिन्स होते हैं कैसे, मोनोकार्बोनेट ओवरी से जेराइज होते हैं और इनडेसेंट, दे डू नॉट ओपन एट मैच्योरिटी। होता है मोस्टली केस में क्या होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेसेंट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, मगर इसमें मैच्योर होने के बाद भी फटते नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अच्छा, इसके अलावा ये इस तरीके की कंडीशन कुछ दूसरी फैमिली में पाई जाती है, दूसरे फ्रूट में पाई जाती है, जैसे कि नट और समारा, ग्रेन जो हमारी लेग्यूमिनेसी उसमें ग्रेमनी फैमिली, और कैरियोप्सिस जैसे हम बोलते हैं, या साइलोकार्प जो फ्रूट होते हैं उसमें भी कंडीशन होती है कि मैच्योर होने के बाद मतलब ब्लास्ट नहीं होते, फटते नहीं हैं, रेसेंस नहीं होता है। देखिए, कुछ डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही हार्ड। इसमें आपने देखा एक फल होता है माजू फल बोलते हैं, दैट बिलोंग टू द फैमिली कंपोजिटी, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, मतलब उसके बाद भी इन्हें हम तोड़ते हैं तब इनके जाके कंटेंट को बाहर निकाल पा रहे हैं। जैसे ऑयल निकालना है तो उसके लिए हमें मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब सीड की बात कर लेते हैं। इसमें भी कोई खास डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीड डाइकार्ड फैमिली पढ़ रहे हैं तो इसमें सीड कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। इसका मतलब होता है कि दे डोंट हैव रिजर्व फॉर द फ्यूचर, मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्व मटेरियल अपने फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा डाइकार्ड के जो सीड्स होते हैं वो ऑलवेज फार्मर जो होते हैं मार्केट से हर साल परचेज करते हैं, जबकि मोनोकार्ड केस में फार्मर्स अपने घर में रखे हुए सीड को फर्दर क्रॉपिंग के लिए यूज़ कर लेता है। क्योंकि मोनोकार्ड जो होते हैं वो सीड वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो अपने खाने पीने के लॉन्ग टाइम के लिए रिजर्व रखते हैं अपने अंदर, जबकि डाइकार्ड के सीड जो होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। मतलब डाइकार्ड और मोनोकार्ड, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक, सिंपल सा आइडिया कि डाइकार्ड नॉन इंडोस्पर्मिक, मोनोकार्ड इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक का मतलब बहुत सारा, इंडोस्पर्म का मतलब होता है रिजर्व फूड मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिनेशन पे। तो इस फैमिली के स्पेशल क्वालिटी दोनों क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, किसी एबायोटिक एजेंसी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती है। बट जो कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी एजेंसीज होंगी वो देखिए, ठीक है। मेनली बीज एंड बटरफ्लाइज, मॉथ, बेटल्स, ये मतलब इंसेक्ट के थ्रू होगा, मतलब एंटीमोफिलस टाइप का होगा। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन अगर हो रहा है इस फैमिली में तो किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। इंसेक्ट लाइक दूसरे जो इनके ग्रुप के हैं जैसे कि बटरफ्लाइज, मॉथ, बीज, ये सब इंसेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए इसके फ्लोरल फार्मूला। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और जो कैरोला आता है, पैपस होता है, सॉरी कैलेक्स, ठीक है, पैपस होता है। और कैरोला का नंबर कितना होता है, 5 होता है, और आपस में जोड़ के लेग्यूल बना लेते हैं। तो उन्हें हमने कवर कर दिया। और स्टेमेंस कितने बताया हमने, 5 होते हैं, और ओवरी बाइकार्पिलरी, ठीक है, और आपस में जुड़े हुए, और ओवरी इन्फीरियर, तो जी ओ इन्फीरियर का मतलब होता है एबव दी
लाइन करते हैं। इसके डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत ही ईजी, आप समझ लें इससे। इस डायग्राम से हम इसे क्लियर करेंगे। देखिए इसका फार्मूला भी नीचे देखते हैं। सेकंड डायग्राम से हम क्लियर करेंगे। ये हम बना रहे हैं डिस्क फ्लो रेट, मतलब एक फ्लावर है डिस्क फ्लो रेट, ठीक है। इसमें आप देखिए ये सबसे बाहर आपका एपिकैलिक्स, ठीक है, जो उसके बाद चारों पार्ट हैं, उसके बाद मोनो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने हैं इसके पास कैलिक्स, 2 से 3 और पैपल्स, ठीक है। तो आप इन्हें देख लें, ठीक है, हो गया। आप देखिए करोला कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये 5 देख लें, पहले आपने ये देख लिए, ये सबसे ऊपर दिखा दिया, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 ले लिया हमने कैलिक्स। ये एपिकैलिक्स हो गया, ठीक है। ये आपस में कैसे बना था, बालबेट आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, केवल जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे करोला, ठीक है, करोला कितने हैं, 5 और आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए हमने, और बालबेट एस्टिवेशन था तो कोई किसी को वो नहीं करेगा ओवरलैप, आपस में हमने जोड़ के दिखा दिए, दिस 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 एंड दिस, ठीक है, कोई किसी को वो नहीं। इसके बाद एंडोसिम में स्टेमेंस कितने, 5, और कैसे हमने बताए थे, बाई का मतलब इस तरीके से 2 मर्ज, तो हमने ये बना दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक टर्म आया था एपीपेटलस। एपीपेटलस का हमने मतलब बताया था कि ये जो है वो उससे जुड़े हुए हैं, मतलब जो कोरोला हैं वो अपने पेटल से जुड़े हुए हैं, मतलब देखिए, ठीक है, ये आपके इनसे जोड़ दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एपीपेटलस कंडीशन हो गई। इसके बाद ओवरी हमने बताई आपको यूनिलोकुलर होती है, तो ओवरी आपकी यूनिलोकुलर हो गई, और उसके बीच में ओव्यूल, क्योंकि बेसल प्रेजेंटेशन है, बीच में इसका ओव्यूल आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो मदर एक्सिस ऊपर आपने दिखाया, देखिए दिखाया भी मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस हमेशा, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा एंड है, ये पोस्टीरियर एंड हो गया। मदर एक्सिस जस्ट ए रेफरेंस विच रिप्रेजेंटिंग द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए एपिकैलिक्स बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद कैलिक्स जो है 3 है, 1 2 3, बालवेट एस्टिवेशन है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा। उसके बाद देखिए कैरोला 5 है, बालवेट एस्टिवेशन है, देखिए 1 2 3 4 5, कोई किसी को टच नहीं कर रहा। उसके बाद एंडोसियम स्टेमेन 5 हैं, और कैसे हैं, डाइथिकस, तो हमने दिखा दिया, ये 2 बार 2 इनके टुकड़े करके, देखो ये जो मर्ज है ना, ये इस तरीके से बना के दिखाया इन्होंने, ये दब गया इस तरीके से, ये ठीक है, 2 मतलब एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ये कितने 5। और चूँकि एपीपेटलस कंडीशन है, तो ये एपीपेटलस कंडीशन मतलब होता है ये जो जुड़े हुए होते हैं अपने आपस में, ठीक है, कैलिक्स एंड स्टेमेंस जो थे, सॉरी, कैरोला और स्टेमेंस आपस में जुड़े हुए होंगे, तभी ये सी के ऊपर ये लाइन लगाई इन्होंने इस तरीके से। देखिए ये लाइन जो इसीलिए लगाई जाती है कि आपस में जुड़े हुए हैं। इस लाइन के रेफरेंस ये जो है ना, इसका रेफरेंस ये होता है जब हम फ्लोरो फार्मूला बनाते हैं कि सी और ए, ठीक है, दैट्स मीन्स कि सी से ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमने बताया ना कि यूनिलोकुलर ओवरी, तो ओवरी यूनिलोकुलर है, उसके अंदर बेसल प्रेजेंटेशन है, तो ओव्यूल बिल्कुल सेंटर में है, ओव्यूल सेंटर में है। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। अच्छा, फिर हमने एक बात यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और दी, एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसे आप देख लें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, जो पढ़ाया वही है। देखिए रे फ्लोरेट ने बताया ना कि आउटर होते हैं, और डिस्क कहाँ पर होता है, डिस्क का मतलब होता है सेंट्रलाइज, ये ठीक है, ये कहाँ होते हैं, सेंटर में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये कैसे होते हैं, फीमेल मतलब पिस्टिलेट होंगे, ये होंगे डिस्क वाले दोनों, बीच में जो होते हैं सेंटर वाले दोनों सेक्स रखते हैं, मेल और फीमेल दोनों, मतलब पिस्टिलेट और स्टेमिनेट दोनों होते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस देखिए कि जो फ्लावर होते हैं रे फ्लोरेट में वो एक्स्ट्रा अपेंडेजेस रखते हैं, जिन्हें हम लोग्यूल बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो कोरोला है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, लोग्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिग्यूलेट। जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, ई लिग्यूलेट, मतलब नो लिग्यूलेट कोई। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कि मतलब मोर और लेस पेटल्स आर फ्यूज टू फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे पेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कंप्लीट और जाइगोमॉर्फिक का मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें देखो हमने बताया ना कि यूनिसेक्सुअल होते हैं रे में, और डिस्क में आपके बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल। अच्छा, इसके बाद ये रे का काम क्या, इट इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, ये ब्यूटीफुल लगते हैं, इससे कि पॉलिन ग्रेन जो इंसेक्ट होते हैं, जो अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वो उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम आता है। जबकि ये जो होते हैं आपके डिस्क फ्लोरेट, ये प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल
लिगामेंट को निश्चित करता है कि दोनों ही चीज़ें, मतलब ये वाली कंडीशन जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और ये वाली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसके बाद कह रहा है इट मे बी न्यूट्रल, कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें एक ही होता है तो ये कभी कभी एक भी ना होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, जबकि ये फिर वही बात है कि ऑलवेज बाइसेक्सुअल। इट इज़ इनकम्प्लीट, ऊपर आया जाइगोमॉर्फिक का मतलब, इस सेंटेंस का दोबारा रिपीट कर सकते हैं या फिर एक टर्मिनोलॉजी ओपन करके बता दिया कि जाइगोमॉर्फिक इनकम्प्लीट और एक्टोमॉर्फिक कंप्लीट। अच्छा, इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल फ्लावर होते हैं विथ फ्लैट ट्रैप। फ्लैट ट्रैप का मतलब एक अलग से बॉडी होती है फ्लैट ट्रैप टाइप के, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है एनी ऑफ द स्मॉल ट्यूबुलर फ्लावर्स एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर हेड ऑफ सर्टेन कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट का मतलब ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है, पूरा मास होता है इनका। लास्ट है इसी क्वेश्चन की बात करा कि एक फ्लाइट ट्रैप को उन्होंने डिफाइन करा कि शेप्ड कोरोला यूजली ऑक्यूपाइंग ए पेरिफेरल रिंग्स ऑफ कंपोजिट फ्लावर, ठीक है। ये फ्लाइट ट्रैप की डेफिनेशन हो गई, ये करोला से मॉडिफिकेशन से बनता है पेरिफेरल रिंग्स। तो इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, तीनों लेक्चर कंप्लीट हो गए। पहले में आपने इसकी ये जो हमने पढ़ाया अभी ये फर्स्ट लेक्चर कहलाएगा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस सेकेंड लेक्चर, एमसीक्यू का थर्ड लेक्चर। गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।